Hello friends, now we will discuss about the tourism product. Friends, कोई भी प्रोडक्ट को हम जब कोई प्रोडक्ट का जब हम मतलब समझते हैं तो बेसिकली प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ के अंदर किसी को सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी होती है। ओके, वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, जब यही कंसेप्ट को हम टूरिज़्म के प्रोडक्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज टूरिज़्म प्रोडक्ट। नाउ बेसिकली हमने अभी बात की कि टूरिज़्म प्रोडक्ट का मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट कि जो या सर्विस कि जो किसी टूरिस्ट की नीड को सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसे हम टूरिज़्म प्रोडक्ट कह सकते हैं। So, tourism product refers to a product or service related to tourism, which has a need or want satisfying power, for example, transportation, accommodation, or attraction, which can be sold in tourism market. Okay, so tourism product मतलब ऐसा product या ऐसी service जिसके अंदर need या want satisfying power होती है, एक टूरिज़्म मार्केट के अंदर जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसको कोई टूरिस्ट अगर ख़रीदता है तो उसे एक सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी सर्विसेज को टूरिज़्म प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, सो द tourism product is nothing but a combination or it is a mixture of so many goods and services which can have a very good scope in tourism market. Let us now understand what are the different features of tourism product. सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टूरिज़्म है वो है इसकी इंटेंजिबिलिटी। फ्रेंड्स, टूरिज़्म प्रोडक्ट्स जो है इसका ये पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है that it is one of the main feature tourism product cannot be touched as they include the experiences such as flight का experience, okay, या किसी particular cruise liner in the sea पर जाने का, या किसी माउंटेन को क्लाइम करने का एक्सपीरियंस, किसी म्यूज़ियम को देखने का एक्सपीरियंस। तो ये जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है ये टेंजिबल नहीं होता है। ओके, सो इसका ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि टूरिज़्म प्रोडक्ट्स आर नॉट टेंजिबल, ओके, बिकॉज दीज आर sometimes experiences which can be felt but which we cannot touch them. Okay, so it is intangible. The next इसका important feature है inseparability. It is not possible to separate services from the person who is providing these services. जैसे एक गाइड है या एक लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है, तो उसकी जो सर्विसेज है उसको हम उस पर्सन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो टूरिज़्म प्रोडक्ट का ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर है। देन थर्ड इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है पेरिशेबिलिटी। फ्रेंड्स, द टूरिज़्म प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। वाई? बिकॉज दे आर पेरिशेबल। हाईली पेरिशेबल नेचर होता है टूरिज़्म प्रोडक्ट का। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ए होटल रूम, वी कैन नॉट ऑक्यूपाई ए होटल रूम फॉर द लॉन्गर टाइम। अगर सपोज हमने एक दिन के लिए अगर होटल का बुकिंग किया हुआ है रूम का, तो हम एक दिन में उसकी जो हमने जो पेमेंट किया हुआ है, उसकी जो पेमेंट है उसकी बदले में हमें उस रूम को यूज़ करने की जो परमिशन है वो एक दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर हम 2 दिन की परमिशन हमने ले रखी है, अगर हमने रेंट पे किया हुआ है तो 2 दिन के लिए हमें वो फैसिलिटी मिलेगी, 2 दिन के बाद वो पेरिश हो जाएगी। ओके, तो ये टूरिज़्म प्रोडक्ट जो है ये हाईली पेरिशेबल इन नेचर है। नेक्स्ट है इसकी वेरिएबिलिटी। सर्विसेज आर पीपल बेस्ड प्रोडक्ट। Okay, so these services are inseparable from person who is offering these services. Okay, so they are produced and offered by individuals. Due to this, the quality of service differs from person to person. हर person जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है
उसकी जो कैपेबिलिटी है सर्विस प्रोवाइड करने की वो वेरी करती है। इसलिए टूरिज़्म प्रोडक्ट जो है वो हाईली वेरिएबल इन नेचर है, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते ना। जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पैकेज है, तो आपको जैसे आप पार्ले जी का पैकेट अगर खरीद रहे हो तो वो पैकेट एक पर्टिकुलर पैकेजिंग में आएगा और उसका स्टैंडर्ड है कि भाई इतने बिस्किट्स ही उसके अंदर आएंगे। लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा है तो उसकी सर्विस जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है, चेंज हो सकती है। ओके, सो टूरिज्म प्रोडक्ट का ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये हाईली वेरिएबल इन नेचर है। देन एब्सेंस ऑफ ओनरशिप। फ्रेंड्स, व्हेन ए पर्सन बाय ए कार, then by that time the ownership is transferred to him. But when we hire a particular uh, taxi, Ola, Uber, then in that situation we don't have the ownership। okay, so हम उसका रेंट पे कर रहे हैं या हायर चार्जेस पे कर रहे हैं, तो हमको उसकी ओनरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, सो देयर इज़ एब्सेंस ऑफ ओनरशिप। हम सिर्फ रेंट पे ले रहे हैं एक पर्टिकुलर सर्विस को, राइट। तो वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है इसकी ओनरशिप हमारे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होती। सो देयर इज़ ए एब्सेंस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स इन हेवी इन्वेस्टमेंट एंड इमोबिलिटी। okay, so talking about the hotels and other accommodation facilities, there is usually a big capital lockup is required। okay, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे होटल्स है या फर्नीचर है। okay, बहुत सारी चीज़ें जो आपके होटल्स में आपको दिखाई देती है, उसके लिए बहुत सारा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो हैवी इन्वेस्टमेंट है एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इमूवेबल है। ठीक है, देन नेक्स्ट है पीपल ओरिएंटेड। फ्रेंड्स, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। ठीक है, द टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्ड्स एंटायरली अपॉन द पीपल। द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टाफ एंड द कस्टमर डिटरमाइंस द परस्यूड प्रोडक्ट क्वालिटी। ओके, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी कहलाती है। तो ये इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट फीचर है इनफ्लेक्सिबिलिटी। द टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ फुल्ली इनफ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बेड्स इन ए होटल और सीट्स ऑफ ए फ्लाइट, these are the fixed things। okay, it is not possible to meet sudden, all of sudden the requirement cannot be meet। okay, so similarly we can say the restaurant tables remain empty and unused in a period of low inflow, right। तो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो सीट्स है वो एम्प्टी रहती है, जब डिमांड नहीं है तब वो एम्प्टी रहेगी, जब डिमांड है तो वो पूरी सीट्स फुल हो जाने के बाद हम एक्स्ट्रा सीट्स उसमें नहीं डाल सकते। मतलब ये जो टूरिज्म प्रोडक्ट है ये इनफ्लेक्सिबल भी है, कंपोजिट प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, द टूरिज्म प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल एंटरप्राइज। जैसे दूसरे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स कोई भी एक सिंगल मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर सकता है, वैसे ही टूरिज्म का प्रोडक्ट जो है ये कंपोजिट प्रोडक्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि एक टूरिज्म का प्रोडक्ट या पैकेज तैयार करने के लिए बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज या गुड्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो कोई भी अकेला पर्सन जो है ये एक पैकेज प्रोडक्ट जो है आपको नहीं दे सकता। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर एक टूरिज्म का पैकेज बनाकर आपको कंपोजिट प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सो वी कैन से दैट टूरिज्म प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल एंटरप्राइज as like a manufactured product। The tourist product covers the complete experience of a visit to a particular place, and many service provider or many product providers contribute to this experience। okay, again next इसका फीचर है, this tourism product and tourism industry is highly unstable in demand। इसकी डिमांड जो है, टूरिज्म की जो डिमांड है, it is influenced by season, इकोनॉमिक पोजीशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री हाईली अनस्टेबल इन डिमांड होती है। ओके, टूरिज़्म प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो स्टेबल नहीं रहती है, सेम नहीं रहती है हमेशा। सीज़न के अकॉर्डिंग टूरिज़्म प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट होती है, एंड दैट्स वाई इसको एक रिस्की इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ओके, द रिस्क इन्वॉल्व इन द यूज़ ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट इज़ great।
ओके बहुत ज़्यादा रिस्की इंडस्ट्री ये कहलाती है क्योंकि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ अनस्टेबल। ओके कभी एकदम ज़्यादा डिमांड होती है, कभी बिल्कुल भी डिमांड नहीं होती है। सो क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सीजनल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, जोग्राफिकल उस पर्टिकुलर एरिया की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो भी डिपेंड करती है। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इंडस्ट्री इज़ highly risky industry also. So in this way, in today's presentation we have seen what is meant by tourism product and what are the important features of tourism product. I hope you might have understood. Thank you.